नया साल सभी को मुबारक हो, लेकिन 1 जनवरी 1948 का वो दिन शायद ही किसी को आज भी याद होगा। जी हाँ, आजादी के ठीक बाद झारखंड के खरसावा में घटित गोलीकांड ने न केवल निर्दोष आदिवासियों के बलिदान की कहानी को लिखा, बल्कि ये उस पीड़ा और संघर्ष का प्रतीक भी है जिसे सालों तक अनदेखा किया गया। जलियांवाला बाग जैसी इस भयावह घटना में शहीद हुए लोगों की ना तो आज तक पूरी पहचान हो पाई है, ना ही उनका दर्द सरकारी अभिलेखों में समुचित स्थान ले सका है। अब दशकों बाद खरसावा गोलीकांड के शहीदों की पहचान और सच्चाई सामने लाने की दिशा में राजकुमार रोत के साथ साथ झारखंड सरकार द्वारा न्यायिक जांच की पहल की गई है। तो बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के ठीक एक दिन बाद 1 जनवरी 1948 को घटित खरसावा गोलीकांड के शहीदों की पहचान के लिए झारखंड सरकार उच्च स्तरीय न्यायिक जांच समिति का गठन करेगी। यह जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान खरसावा के विधायक दशरथ गागराई के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को दी। गृह विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि खरसावा गोलीकांड आदिवासी संघर्ष और शहादत का एक ऐतिहासिक प्रतीक माना जाता है। उन्होंने बताया कि शहीदों की पहचान के उद्देश्य से 9 जनवरी 2015 को एक समिति का गठन भी किया गया था, जिसने ये तक स्वीकार कर लिया था कि इस मामले में व्यापक और गहन जांच पड़ताल की आवश्यकता है। जब तक विस्तृत जांच नहीं होगी, तब तक ये स्पष्ट ही नहीं हो सकेगा कि उस दिन कितने लोग शहीद हुए थे और वो किन किन क्षेत्रों से आए थे। आपको बता दें कि पहले भी एक गठित की हुई समिति ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी जांच की थी, लेकिन आज तक केवल 2 लोगों की ही पहचान हो सकी है। समिति ने यह भी स्वीकार किया कि 1 जनवरी 1948 को खरसावा में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इस घटना को स्वतंत्र भारत की पहली जलियांवाला बाग जैसी त्रासदी करार देते हुए कहा कि शहीदों की सही संख्या और पहचान सामने लाने के लिए सरकार शीघ्र ही न्यायिक जांच समिति का गठन भी करेगी। और इस दौरान जिस तरीके से झारखंड के विधायक दशरथ गागराई ने सदन में कहा कि जलियांवाला बाग की घटना सरकारी दस्तावेजों में दर्ज तो है, लेकिन खरसावा गोलीकांड का आज तक कोई आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि 1 जनवरी को देश भर में लोग नए साल का उत्सव मनाते हैं, जबकि खरसावा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य गठन के 25 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी शहीदों की पहचान ना हो पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी आवाज को राजकुमार रोत ने भी उठाया। नए साल के दिन उन्होंने इस गोलीकांड को याद करते हुए, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यही उम्मीद जताई कि कम से कम जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन शहीदों की पहचान तो हो, इतिहास में उनका उचित सम्मान तो हो, ताकि भविष्य पीढ़ी याद कर सके कि हाँ, एक दिन ऐसा था जब हमारे लिए इतने बड़े लेवल पर आदिवासी समुदाय ने शहादत दी थी। और संवाद भी इस पहल में आप सभी के साथ है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आया हो, और इस मुद्दे पर आपकी राय भी रखिएगा कि फ्यूचर में जब आपकी पीढ़ी, जब आपके 100 बरस पूरे हो जाएंगे, आप चले जाएंगे, तो कहां से लाई गई वो पढ़ने के लिए इतिहास। और इसी के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि उन इतिहास को याद करते हुए कम से कम अपने पुरखों को थोड़ी बहुत तवज्जो तो दे पाएगी ये भविष्य पीढ़ी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, होक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो, और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।